हाय, हाउ आर यू? आप सब कैसे हैं? तो इन दिस पार्ट ऑफ द वीडियो यू विल बी लर्निंग अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. आई हैव लेफ्ट एंड आई डिड नॉट upload in the previous playlist of my tense. So in this part of the video you will be learning about present perfect tense. What is present perfect tense? What are the features of the present perfect tense and how can you use present perfect tense? तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूप क्या होता है, स्वरूप क्या होता है और इसको सीखने का क्या सब फ़ायदा है, कहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं. तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होते हैं, जैसे कि आपको बचपन में आप पढ़े होंगे या कई सारे टीचर्स हमें भी बचपन में पढ़ा रखे थे कि जिस क्रिया का अंत में, मुख्य क्रिया का अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये है, ई है, आ है इत्यादि होते हैं, तो ये सारे क्या होते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होते हैं. ये तो हो गया आपको पकड़ने का नियम कि कैसे होते हैं. लेकिन आखिर में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होते क्या है? ठीक है, तो a form of verb that indicates that the action has just completed in present is called present perfect tense. मतलब क्रिया का वो रूप जो यह बताता है कि काम अभी अभी प्रेजेंट में ख़त्म हुआ है, तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं. मान के चलिए कि हम अभी आपको पढ़ा रहे हैं, लेकिन अभी हमने पढ़ाना बंद कर दिया, तुरंत ही बंद किया है, तो जैसे हम ख़त्म करेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट में काम चला जाएगा. मतलब जो काम तुरंत समाप्त हो चुका है उसी को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहा जाता है. जैसे कि वह खा लिया है, इसका मतलब उसने तुरंत खाना खाया है, मतलब अभी अभी काम तुरंत ख़त्म हुआ है. तो कई लोग क्या करते हैं, इसे प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट सिंपल से आपको ऐड करके बनाते हैं, जो कि सही नहीं है. इसको इस तरीके से नहीं बनाना चाहिए. ठीक है, तो चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं. और सबसे पहले आपको स्क्रीन पर में देते हैं कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो एफर्मेटिव सेंटेंस है वो आप कैसे बनाते हैं. क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट का जो एफर्मेटिव सेंटेंस है उसकी जो फॉर्मूले अगर आप खोजेंगे तो वो होते हैं सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर होते हैं अदर वर्ड. अदर वर्ड में आपके कुछ भी हो सकते हैं, नाउन्स हो सकते हैं, एडजेक्टिव हो सकते हैं, कोई फ्रेजेस हो सकते हैं. तो बहुत सारे वर्ड्स को आप अदर वर्ड्स में ऐड कर सकते हैं सेंटेंस के मीनिंग को पूरा करने के लिए या मीनिंग को और एक्सटेंड करने के लिए. ठीक है, तो आखिर में हैज़ और हैव का यूज़ कहाँ करते हैं वो भी जान लीजिए. तो ही, शी, इट या थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के जो सब्जेक्ट होते हैं या सिंगुलर नाउन होते हैं. फॉर एग्जांपल सिंगुलर नाउन का मतलब हुआ नाउन लिविंग थिंग्स भी हो सकता है और नॉन लिविंग थिंग्स भी हो सकता है. इन दोनों के साथ आपको हैज़ का ही यूज़ करना है. अगर मान के चलिए कहीं पर में लिखा है चेयर, तो चेयर के साथ हैज़ ही यूज़ होगा, ना कि चेयर के साथ हैव आएगा. इसी तरीके से राम हैज़ होगा, सोहन हैज़ होगा, काउ हैज़ होगा, बफेलो हैज़ होगा. तो सिंगुलर नाउन और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट के साथ आपको हैज़ का यूज़ करना है. और इसके विपरीत जो सेकंड पर्सन होते हैं और फर्स्ट पर्सन होते हैं और थर्ड पर्सन का जो प्लूरल नंबर होते हैं दे होते हैं, और साथ में आपके इसके साथ होते हैं जैसे कि प्लूरल नाउन होते हैं. फॉर एग्जांपल बफेलोज हो गया, काउज हो गया, पीकॉक्स हो गया, एट्सेट्रा. जितने भी होते हैं इसके साथ आपको हैव का यूज़ करना है. तो यही डिफरेंस है आपका हैज़ और हैव में. सिंगुलर नाउन के साथ और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको हैज़ का यूज़ करना है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज़ का यूज़ करना है, और प्लूरल के साथ आपको हैव का यूज़ करना है. ये आपको ध्यान में बहुत बारीकी से रखना होगा. तो चलिए हम देखते हैं एक सेंटेंस बना करके. पहला सेंटेंस है आपका, वो है उसने खा लिया है. तो क्या हो जाएंगे? ही हैज़ ईटन. अगर ऐसा होता उसने खाना खा लिया है तो ही हैज़ ईटन फूड. ठीक है, अब चलिए नेगेटिव सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं. तो नेगेटिव सेंटेंस के जो फॉर्मूले हो जाएंगे वो हो जाएंगे सब्जेक्ट प्लस हैज़ नॉट, हैव नॉट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और अदर वर्ड. या आप ये भी यूज़ कर सकते हैं सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नेवर. अगर कभी नहीं रहेगा सेंटेंस में तो आप प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड. इस तरीके से आप फॉर्मूले को अरेंज कर सकते हैं. और अगर आपको मान के चलिए इसके सेंटेंस बनाना हो तो सेंटेंस कैसे बनाएंगे? तो इसके सेंटेंस बनाने का तरीका है इस तरीके से, उसने मुझे नहीं बुलाया है. उसने मुझे नहीं बुलाया है तो क्या हो जाएंगे? ही हैज़न्ट कॉल्ड मी.
ही हैज़ंट कॉल्ड मी, सॉरी, ही हैज़ नॉट कॉल्ड मी और ही हैज़ंट कॉल्ड मी, दोनों में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में आप यूज़ करना चाहते हैं तो हैज़ नॉट के हैज़ंट और हैव नॉट के हैवंट होते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि नेवर को कभी किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जाता है। हिस्ट्री में ये लिखा हुआ है, इंग्लिश के हिस्ट्री में, ग्रामर में, कि नेवर को किसी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं, इसमें दो प्रकार के इंटरोगेटिव होते हैं, आपको मालूम होंगे। एक तो होंगे जो WH से शुरू होंगे और एक होंगे जो आपको हैज़ हैव से शुरू होंगे। तो चलिए सबसे पहले हम WH वाले शुरू करते हैं। अगर WH वाले इंटरोगेटिव हो तो WH आपको पहले पुट कर देना है, कोई भी हो, व्हाट, हु, होम, व्हेन, हाउ मच, हाउ मेनी, कुछ भी हो, और उसके जस्ट बाद आपको हैज़ और हैव को पुट कर देना है। ठीक है, फिर आपको सब्जेक्ट को पुट करना है, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म को पुट करना है, और फिर अदर वर्ड्स जो बचे हुए हैं उसको पुट करके क्वेश्चन मार्क लगाते हुए ख़त्म कर देना है सेंटेंस को। फॉर एग्जाम्पल, उसने कब मुझे बुलाया है, उसने कब मुझे बुलाया है, तो क्या हो जाएंगे, व्हेन हैज़ ही कॉल्ड मी, व्हेन हैज़ ही कॉल्ड मी। लेकिन अगर यही ऐसे रहता कि क्या उसने मुझे बुलाया है, तो क्या करेंगे, इसमें से सीधा व्हेन को हटा देंगे। व्हेन को क्या करना है, आपको रिमूव कर देना, हटा देना है, और सेंटेंस बन जाएंगे हैज़ ही कॉल्ड मी, हैज़ ही कॉल्ड मी, इस तरीके से बन जाएंगे। अब जो दूसरा आता है इसमें, वो आता है आपका इंटरोगेटिव नेगेटिव या नेगेटिव इंटरोगेटिव, जो डबल कॉम्बिनेशन में रहते हैं। ठीक है, तो इसके फॉर्मूले दो तरीके से बनते हैं। पहला तो बन गया WH वाले होते हैं जो नेगेटिव इंटरोगेटिव होते हैं। फॉर एग्जांपल WH वर्ड होते हैं, उसके जस्ट बाद आपके क्या होते हैं, हैज़ंट या हैवंट होते हैं, या हैज़ हैव के बाद सब्जेक्ट होते हैं, उसके बाद नॉट होते हैं। याद रखिएगा कि नेवर जो होते हैं हमेशा सब्जेक्ट के बाद होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम सेंटेंस लिखते हैं, वाई हैज़ंट शी कम हियर, या वाई हैज़ शी नॉट कम हियर, वह यहाँ क्यों नहीं आई है, वह यहाँ क्यों नहीं आई है। ठीक है, तो दो तरीका हो गया, या तो आप सब्जेक्ट से पहले नॉट लगाइए, लेकिन याद रखिएगा सब्जेक्ट से पहले जब आप नॉट लगाते हैं तो आप ऐसे नहीं लिख सकते सेंटेंस को, वाई हैज़ नॉट शी कम हियर, आपको ऐसे लिखना है, वाई हैज़ंट शी कम हियर। ठीक है, या वाई हैज़ शी नॉट कम हियर, ये आपके सेंटेंस ऐसे बनेंगे। दूसरा है कि अगर आपको मान के चलिए कि क्या वाले बनाने हैं, क्या वह यहाँ नहीं आई है, तो क्या बनाएंगे, हैज़ंट शी कम हियर, या हैज़ शी नॉट कम हियर, या क्या वह यहाँ कभी नहीं आई है, तो क्या बनाएंगे, हैज़ शी नेवर कम हियर, हैज़ शी नेवर कम हियर। तो इस तरीके से आपके जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वो आपके यहीं पे ख़त्म होते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जो टेंस है और इसमें जितने भी प्रकार के सेंटेंसेस है मैंने अच्छे तरीके से बताया है, और भी जितने भी टेंस है वो सारे मैंने बता करके प्लेलिस्ट में डाल दिया है, वो आप देख सकते हैं। और बाकी जो है, बाय देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच।